तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ड्रामों के बारे में जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं। ये वो 10 ड्रामे जिनको देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू कोई रोक नहीं सकेगा। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल ड्रामे, ऐसे ड्रामे जो खास तौर पे उस ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे जो इस टाइप के ड्रामास देखना पसंद करती है। तो ये कौन से 10 ड्रामे हैं, इनको शॉर्टलिस्ट किया है आज के इस वीडियो के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और ये मोस्ट रिकमेंडेड ड्रामे भी हैं फ्रॉम माय साइड। तो भैया फिर रेडी हो जाए, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर रमजान सेल चल रही है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ सभी आइटम्स के ऊपर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 10 पे हमने जो रखा है ड्रामा, इसका नाम है खई। खई एक हाल ही में लॉन्च होने वाला एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर बहुत ही दर्दनाक सीन है। स्पेशली अगर स्टार्टिंग की एपिसोड को डिस्कस किया जाए तो यहां पर एक वो सीन दिखाया जाएगा जिसमें एक लड़की के पेरेंट्स को बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। उसके बाप और उसके भाइयों को एंड उस टाइम पर इंसान मार देता है जिस टाइम उसकी शादी हो रही होती है, और वो भागी चली आती है अपने भाई की तरफ, चीखती है, पुकारती है, और वो इंसान जिसने मारा है उसकी शादी के टाइम पर उसके भाइयों को, उसके बाप को इस जुल्म के बाद वो उसको वहां से खींच कर ले जाता है और फिर जबरदस्ती वो खुद उससे शादी करता है। तो सोचो ये किस हद तक दर्दनाक सीन है, कितना ज्यादा थ्रिल है इस ड्रामे के अंदर। ओवरऑल इस ड्रामे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे से दिखाया जाएगा आपको कि इस लड़की की मां फिर पागल हो जाती है, पागल होके वो अपने हस्बैंड की कब्र को खोद रही है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है, उसकी बेटी आती है। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सीन है इस ड्रामे के अंदर। मेरी आंखों से आंसू आ गए ये सारे सीन्स देखकर। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी। तो भैया 10वें नंबर पे रखा है हमने ये ड्रामा। बात करते हैं कि 9वें नंबर पे कौन सा ड्रामा आता है। एक ऐसा ड्रामा जो बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर अच्छा खासा आपको धचका देगा। ये मैं रैंकिंग वाइज डिस्कस कर रहा हूं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये उतने थ्रिलिंग, उतने ज्यादा इमोशनल ड्रामे है। तो भैया इस ड्रामे का नाम है पिंजरा। ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाता है कि एक 12-13 साल के लड़के के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। वो लड़का जो अपने पेरेंट्स को शायद बहुत लाइक करता हो, बाप की सख्त नफरत या फिर बहुत ही रिजिड एटीट्यूड की वजह से उसको ड्रग्स लेना पड़ता है। वो ड्रग्स में लग जाता है। ना सिर्फ इतना बल्कि बाद में उसकी स्कूल की कुछ एक फजूल सी एक्टिविटी की वजह से इतना बड़ा इल्जाम के मतलब डेथ वाला सीन, और यहां पर उसको जेल हो जाती है। जेल में उस छोटे बच्चे के साथ जो ज्यादती होती है, जिस तरह से बड़े लड़के उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी जो कंडीशन दिखाई जाती है। अगर आपकी औलाद होगी और आपका भी कोई 12-13 साल का खासतौर पर बच्चा, तो ये ड्रामा शायद आपसे ना देखा जाए। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि आपको अपनी औलाद के साथ किस तरह से चलना चाहिए, आपको उनको कैसे वैल्यू देनी चाहिए, आपको कौन से लूप होल्स हैं जिनका खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी औलाद कल को ड्रग्स में ना लगे, आपकी औलाद के साथ ये ज्यादती ना हो जो यहां पर अबान नामी कैरेक्टर के साथ हुई थी। तो भैया बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये भी, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। नंबर 8 पे एक ऐसा ड्रामा है कि जिसका ओएसटी जब मैं सुनता था तो मुझे गूज बम्प होते थे। यहां पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये ड्रामा नाम रखता है कहीं दीप जले। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके भाई उससे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद उसके साथ फिर बहुत कुछ हो जाता है। जो फैमिली उसको अपनी हथेली का छाला बना के रखती थी, बाद में जिस जगह पर उसकी शादी होती है वहां पर भाभी उसका जीना हराम करती है। उस लड़की के साथ ऐसी ऐसी ज्यादती होगी इस ड्रामे के अंदर कि बाद में फैमिली भी उसको उस तरह से टैकल नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही। इट्स वेरी पेनफुल कि जहां पर जो फैमिली पहले आपको इतना प्यार दे, बाद में वो आपको मुंह भी ना लगाए। लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ बहुत ही डिफरेंट एंगल से ये चीज दिखाई गई है जो कि डेफिनेटली बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। इस ड्रामे का जो ओएसटी था वो जब चलता था तो मतलब दिल को कुछ होता था। आज भी अगर मैं इसके लिरिक्स सुनूं तो मतलब कुछ ना कुछ जरूर होता है। भैया आपको पता होगा कि कहीं दीप जले एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ज्यादा दर्द रखता है। तो ड्रामा ये कहता है कि भैया कहीं तो दीप जले, यहां पर कुछ तो ऐसा हो जिससे हमें होप मिले कि हाँ चीजें बेहतर होंगी।
तो कैसा लगा था आपको कहीं दीप जले ड्रामा नीलम मुनीर का? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और क्या आपको नीलम मुनीर का ये कैरेक्टर ज्यादा पसंद है या जो आजकल करने लग रही है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं? ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है पुकार। मैं फिर कहूंगा कि इस ड्रामे के अंदर भी इसके ओएसटी का एक बहुत बड़ा जादू है जो आपको रोने पर मजबूर कर देता है। यहां पर ओएसटी तो ऐसा है ही, लेकिन भैया ड्रामे की स्टार्टिंग एपिसोड्स में ही कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरे ख्याल से यमुना जैदी का ये वाहिद ऐसा ड्रामा है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। यहां पर आपको जो कंडीशन दिखाई जाती है कि एक लड़की पहले तो शादी मतलब जिस तरह से उसकी हुई, उसके बाद इतना प्यारा उसका सीन चलता है, उसका हस्बैंड बहुत लविंग, और फिर हस्बैंड की डेथ, मतलब बहुत क्विकली, इतना जल्दी आपकी शादी के फौरन बाद अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाए, और हस्बैंड भी वो जो आपसे बहुत प्यार करने वाला हो, हस्बैंड वो जिससे उम्मीद हो कि भैया चाहे उसका खानदान कैसा भी होगा लेकिन वो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर उसी की डेथ हो जाए तो सोचो कितना मुश्किल होगा आपके लिए उस घर में सरवाइव करना। वो घर जहां पर शायद आपको हर वक्त बंद करके रखा जाए, वो घर जहां पर आपको फिर बाकी की सारी जिंदगी सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाए। बहुत दर्दनाक सीन है, शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये ड्रामा आपको जरूर रुलाएगा। अगर आप लोग यमुना जैदी के बहुत ज्यादा फैन हो और उसके कुछ स्टार्टिंग के ड्रामे देखना चाहते हो जहां से वो एक्चुअली में फेमस हुई थी, तो दिस इज द ड्रामा दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच टुडे। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उसका नाम है दो बोल। इस ड्रामे का ओएसटी बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था और लिरिक्स बड़े कमाल के हैं। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, और वाकई उसने दिल को जिस तरह से तोड़ा है, जो उसने कंडीशन बनाई है इस ड्रामे के अंदर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। माइंड ब्लोइंग ड्रामा विद माइंड ब्लोइंग सीन्स। यहां पर आपको कुछ ऐसे इमोशनल सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे जो आपको शायद रुला दें, बट हाईली रिकमेंडेड ड्रामा जिसको आपको जरूर देखना है, जहां पर आपको इमोशंस के साथ लव का एक बड़ा सुपर्ब कॉम्बो देखने को मिलेगा। तो भैया दो बोल इज समथिंग जिसको मैंने इस रैंकिंग में यहां पर इसलिए रखा क्योंकि एक सीन ऐसा जरूर आएगा जो आपको शायद रुला दे। आई विल नॉट मेंशन दैट सीन क्योंकि आपका वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। चलें भाई, चलते हैं हम यहां पर नेक्स्ट ड्रामे की तरफ जो 5th नंबर पे आता है। इस ड्रामे का नाम है कोई चांद रख। आयजा खान का ये एक ऐसा ड्रामा जहां पर आपको बहुत ज्यादा इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे। मतलब आयजा वो लड़की जिसको बहुत सारे पास्ट में ऐसे ड्रामास में काम करने का मौका मिला है जो काफी इमोशनल थे, और एक्चुअली यही वो रीजन है कि अब जब ये लड़की कुछ थोड़े से चुलबुले या फनी टाइप ड्रामास करती है तो थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है। ऑल्दो उनके अंदर भी परफॉर्म बहुत अच्छा करिए, बट भैया ये जो ड्रामा है ना कोई चांद रख, यहां पर भी एक कम उम्र लड़का जिसकी बेसिकली वो कजन है, उससे बहुत लाइक करता था बचपन से, और फिर आगे जाके कजन की कहीं और शादी हो जाती है, और उसके बाद फिर वो जो कजन होता है वो किस तरह से तमाशे करता है, वो कैसे रोने पे मजबूर करता है सबको, आपको भी कर देगा जब आप ये ड्रामा देखोगे। जब वो अपनी मोहब्बत की वो सारी दास्तान सुनाएगा, जब वो आगे से बताएगा कि वो किस हद तक चाहता था और इस लड़की ने क्या किया, ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। ख़ास तौर पे एक सीन अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ जहाँ पर ये खुद को आग लगाने लगता है, दैट वॉज सीरियसली फिनोमिनल। जहां पर आयजा ही कहूंगा, फिलहाल तो मुझे उसके कैरेक्टर का नाम याद नहीं है, रो रो के उसको मनाना और फिर दरवाजा खुलवाना कमाल था। तो कोई चांद रख जरूर देखें, ड्रामा ओवरऑल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ फनी सीन्स भी हैं बट मोस्टली इट्स ऑन द इमोशनल साइड। 4th ड्रामा भी यहां पर आयजा का ही है। ये थोड़ा सा और पीछे चले जाएं अगर, यहां पर प्यारे अफसल का आपने जरूर सुना होगा। ये ऐसा ड्रामा है जो आज भी आप देखो तो आपको बहुत ही ज्यादा मजे का लगेगा। इमोशंस की भरमार है, किस तरह से एक लड़की यहां पर कितना ज्यादा डिग्रेड कर सकती है किसी को, क्या कर सकता है वो हमारा प्यारा अफजल। ये ड्रामा आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। खास तौर पे प्यारे अफजल हमजा अली अब्बासी का वो वाहिद ड्रामा है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो उसके बाद भी बहुत सारे अलिफ दिस एंड दैट, बट वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल साइड पे थे। अगर हम बात करें इमोशन साइड की तो दिस इज द ड्रामा दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच। पूरे का पूरा ड्रामा YouTube पे अवेलेबल है। आज भी अगर आप देखोगे, आई एम डैम श्योर कि अगर आपने इससे पहले ये ड्रामा नहीं देखा तो आजकल एटलीस्ट जितने भी ड्रामे चल रहे हैं उनसे तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर लगेगा। थोड़ी सी स्टोरी सिंपल है बट यू वुड डेफिनेटली लव इट। गो एंड वॉच प्यारे अफजल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। सो नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है बेदर्दी। अपने नाम की तरह इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से एक कपल को एक ऐसा मर्ज हो जाता है
जिसका नाम है एड्स। अब उस एड्स के चलते यहाँ पर एक ऐसी खातून जो ये जानती थी कि इस तरीके से उसके बच्चे को लगने वाली ये मर्ज आगे से उसकी बहू को भी लग सकती है, लेकिन वो इतनी बेदर्द औरत के यहाँ पर होने देती है। यू वुड डेफिनेटली क्राई अ लॉट जब आप ये सीन देखोगे जहां पर एमन के कैरेक्टर को एड्स होता है और वो बहुत रोती है। मतलब जब आप अपनी आंखों से अपनी जिंदगी को जाते हुए देखो और आप ये भी देखो कि किसी शख्स की अना और ऐसे में उसकी सेल्फिशनेस की वजह से आपकी जिंदगी तबाह होगी, ना सिर्फ तबाह हुई बल्कि वो फिजिकली ख़त्म होने वाली है इतनी बड़ी बीमारी की वजह से, तो ये चीज़ डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देगी। बेदर्दी ड्रामे की स्टोरी वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग है और एमन का मेरे ख्याल से शायद ये लास्ट ड्रामा था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आई वुड हाईली इनकरेज एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस ड्रामा। You guys would definitely love it. वो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे एक ऐसा ड्रामा जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, जो आपको डेफिनेटली रुलाएगा भाई। अगर आपने थोड़ा सा गौर से देखा हो या वो लोग जिन लोगों ने ये ड्रामा देखा है जरूर बताएंगे कमेंट्स में कि दिल मोम का दिया was something that was killing। अभी नियर पास्ट के अंदर ये ड्रामा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। नीलम मुनीर का एक ऐसा ड्रामा जहां पर ये शुरू में पता नहीं खुद को क्या समझती थी, बड़ी उम्र के हस्बैंड से शादी हो जाती है, उससे स्पेशली तलाक लेकर जिस तरह से ये एक बड़े खुश शक्ल और एक ऐसे इंसान से शादी करती है जो उसको लगता था कि बड़ा हैंडसम होगा, लेकिन फिर वो जो इसका हाल करता है, जो इसको इसकी औकात याद दिलाता है और एंड पर जाकर जिस तरह से ये भीख मांगने पर मजबूर हो जाती है अपने पहले हस्बैंड से। ये ड्रामा, दिस ड्रामा इज फुल ऑफ लेसन्स भैया, साथ में कमाल के इमोशंस और आंसू तो डेफिनेटली आएंगे क्योंकि वी आर ह्यूमंस और जब हम कोई मिस्टेक करते हैं और किसी दूसरे को भी खास तौर पे करते हुए देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। बड़ा कमाल का बड़ा सुपर्ब ड्रामा था। इस ड्रामे की एंडिंग खास तौर पे बहुत मजे की थी। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। स्पेशली अगर आप इमोशन से भरा हुआ कोई ड्रामा देखना चाहते हो तो भैया दिल मोम का दिया मेरी बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस हैं, जरूर देखें ये ड्रामा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अब हम बात करते हैं यहां पर एक ऐसा ड्रामा जिसको मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है और मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आंख से आंसू ना आए हो, अनलेस कि आप किसी पत्थर के बने। मैंने ये ड्रामा देखा है और लिटरली पहली 2 एपिसोड्स बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। अगर आपको इमोशंस की सेंस से ना भी हो तो भी ये ड्रामा इमोशंस आपके अंदर घुसेड़ता है और आपको रोने पे मजबूर करता है। इस ड्रामे का नाम है समझौता। सबा फैसल का ये ड्रामा मतलब कमाल का है। आपको दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो इंसान जो उसको डेली बेसिस पे फ्लावर्स ला के देता था, उसका बहुत ख्याल करता था, उसके बड़े अच्छे जवान बच्चे हैं, बड़ा खूबसूरत घराना है। कितनी कमाल की स्टोरी बनाई जाती है पहली एपिसोड में और उसके बाद माँ की बीमारी सामने आती है। आपको एक जो जर्नी दिखाया जाएगा ना उसके हस्बैंड के प्यार का इस ड्रामे के अंदर, वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। और वो इंसान जिसने कभी किसी से मोहब्बत की हो, खास तौर पे अपनी वाइफ से, आप जस्ट अज्यूम करो कि आपकी वाइफ भी बहुत लविंग हो और फिर ऑल ऑफ सडन वो चली जाए, तो दैट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। बहुत ज्यादा इमोशनल था ये ड्रामा। ये ड्रामा आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको बहुत ज्यादा रुलाएगा। सिर्फ आंसू नहीं आएंगे भैया, शायद बहुत ज्यादा रुलाए। अगर यकीन नहीं आता तो पहली 2-3 एपिसोड्स इस ड्रामे की देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक इमोशनल ड्रामा है। बाद में भी बहुत कुछ होगा इस ड्रामे के अंदर। यहाँ पर बाप बीमार है, माँ मर गई है बच्चों की और बच्चे फिर सेल्फिश निकल जाते हैं। बच्चे जो शुरू में बड़े मम्मी डैडी के स्पेशल बच्चे बने हुए थे, बाद में अपनी औकात दिखा देते हैं। बिल्कुल वो याद होगी आपको मूवी बागबान, याद है ना, जो इंडियन मूवी थी, काफी इमोशनल थी ना वो भी। ये बागबान 2 है समझ लो। यहाँ पर बाप जो है वो बहुत हद तक अपनी फैमिली को मैनेज करने की कोशिश करेगा। पहले माँ ने तो बहुत अच्छे से की हुई थी, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि बावजूद इसके कि बाप बहुत कुछ करने लग रहा है, बीमार है बेचारा, बच्चे उसकी दूसरी कभी शादी करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बिजनेस में लॉस कर रहे हैं। उफ कमाल। और एंडिंग भी बहुत अच्छी है इस ड्रामे की, काफी इमोशनल है, सिखाती है आपको कि आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं। तो भैया ये वो 10 ड्रामे थे जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं पिछले 5-6 सालों में। आप लोगों को क्या लगता है,
आपके अकॉर्डिंग कौन सा इमोशनल ड्रामा है जो मैं स्किप कर गया हूं, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट नहीं देखी जहां पर मैंने आपको बताया पाकिस्तानी ड्रामों के हैंडसम बॉयज, ऐसे एक्टर जो स्क्रीन के ऊपर कमाल के लगते हैं, कौन से हैं भैया ये लड़के, या मान लो ऐसे में खूबसूरत तरीन, खूबसूरत नहीं कहते भैया लड़कों को, हैंडसम कहते हैं एक्टर्स, ऊपर आपको लिस्ट मिल जाएगी। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।